कल आप सबने अशिष्य प्रकरण पढ़ा, जिसमें कुछ नियम जो कि सूत्र के द्वारा बताए गए हैं और कुछ नहीं भी बताए गए हैं, अन्य आचार्यों ने बताए हैं, उनको अशिष्य कहा। अर्थात उनको शासन की आवश्यकता नहीं है, सूत्र के द्वारा कहने की आवश्यकता नहीं है, विधान करने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो वो लोक सिद्ध ही हैं, स्वभाव सिद्ध हैं। आज का जो प्रकरण है वह वचन की व्यवस्था का प्रकरण है, थोड़ा उसको हम लोग देखेंगे। पहला सूत्र है जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनं मन्यतरस्याम्। जात्याख्यायाम सप्तमी का एक वचन, एकस्मिन् सप्तमी का एक वचन, बहुवचनम प्रथमा का एक वचन, अन्यतरस्याम अव्ययपदम। ठीक है। जात्याख्यायाम में समास है जाते है आख्या जात्याख्या तस्याम जात्याख्यायाम, षष्ठी तत्पुरुष है। बहूनाम वचनम बहुवचनम, ये भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। अनुवृत्ति इसमें भी किसी की भी नहीं आ रही है क्योंकि नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। सूत्र का अर्थ होगा जात्याख्यायाम एकस्मिन् अर्थे बहुवचनम विकल्पेन भवति। जात्याख्यायाम एकस्मिन् अर्थे बहुवचनम अर्थात बहुत्वम विकल्पेन भवति अन्यतरस्याम। कहते हैं जाति की आख्या गम्यमान हो तो एकत्व अर्थ में बहुवचन विकल्प से होता है। ठीक है। तात्पर्य क्या हुआ, थोड़ा सा हम पहले समझें कि जाति क्या है। ठीक है। जाति सामान्य से हम जानते हैं समान प्रसवात्मिका जाति ही है ना, कि समान उत्पत्ति स्थान है जिनका वो जाति हुए। किंतु यहाँ पर जाति शब्द का तात्पर्य यह है कि एक शब्द के प्रयोग करने से है ना, उसके समान रूप वाले जितने भी शब्द हैं है ना, उन सभी पदार्थों का ग्रहण हो जाता है। जैसे गौ शब्द है तो गौ कहने से क्या होता है, गौ कहने से जितनी भी गायें हैं संसार में उस आकृति की हैं तो उन सब का गौ ग्रहण, गौ के कहने से उन सब का ग्रहण होता है। ठीक है। तो दो प्रकार के पक्ष हैं, एक जाति पक्ष होता है, एक व्यक्ति पक्ष होता है। हमने कहा गौ आगच्छति, गाय आती है, या फिर हमने कह दिया कि गोह सेवा कर्तव्य, गाय की सेवा करनी चाहिए। अब इस समय जब हमने कहा कि गोह सेवा कर्तव्य, गाय की सेवा करनी चाहिए, तो किसी एक गाय का ग्रहण नहीं होगा, अपितु जितनी भी गौएं हैं सबकी सेवा करनी, मतलब जब जो गाय उपलब्ध हो उसकी सेवा करनी चाहिए। और गौ आती है ऐसा कहने पर सारी गाय आ रही है ऐसा नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति यानी एक गाय आ रही है। तो जब एक का ग्रहण होता है, ठीक है ना, किसी भी शब्द के उच्चारण में जब एक का ग्रहण होता है वो क्या है, व्यक्ति पक्ष है। और जब उस शब्द के उच्चारण करने में समस्त उस पदार्थ का ग्रहण हो जाता है वो क्या होता है, जाति होता है। ठीक है। तो यद्यपि जो जाति है यानी जो गोत्व जाति, जिस कारण से हम उसको क्या कह रहे हैं, गाय कह रहे हैं, तो जो गोत्व जाति है वो सब में समान रूप से है, इसलिए वो क्या है, एक है। गोत्व जाति जिस कारण से हम सारी गायों को क्या कहते हैं, गौ कहते हैं, तो वो गोत्वपना जो है वो क्या है, सब में समान है। इसी प्रकार से मनुष्य शब्द है ना, मनुष्य धावति, तो एक मनुष्य दौड़ रहा है, किंतु मनुष्य बुद्धिमान भवति, मनुष्य बुद्धिमान होता है। यहाँ पर मनुष्य से सभी मनुष्यों के लिए बात कही जा रही है, बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से ब्राह्मण खादति, तो एक ब्राह्मण खा रहा है, हम कहा ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, तो ये कि एक ब्राह्मण को नहीं मारेंगे बाकी ब्राह्मणों को मार देंगे, ऐसा नहीं होगा। अभी तो जो भी वेदज्ञ ब्राह्मण है उनको नहीं मारना चाहिए, तो जाति का ग्रहण है। किंतु तो जिस कारण से हम उसको ब्राह्मण कहते हैं, जिस कारण से हम उसको मनुष्य कहते हैं, तो वो जो मनुष्यत्व धर्म है, वो जो ब्राह्मणत्व धर्म है, वो सब में समान रूप से है। ठीक है ना, इसलिए वो क्या है, एक हो गया। अलग अलग होते हुए भी उसमें रहने वाला जो धर्म है जिसके कारण से हम उसको मनुष्य कहते हैं, गौ कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, पक्षी कहते हैं, पशु कहते हैं, बात समझ में आ रही है। तो वो सब में एक है, यानी सब में वो जाति जो जाति है एक प्रकार से वो क्या हो गई, एक हो गई। ठीक है। तो जब हम जातिवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे
तो क्या होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए, क्योंकि सब में रहने वाला जो धर्म है जिसके कारण से हम उसको गौ, मनुष्य, ब्राह्मण इत्यादि शब्दों से अभिहित कर रहे हैं, वो सब में रहने वाली जो जाति है वो क्या है, सब में एक है, इसलिए क्या होना चाहिए, उसमें एक वचन होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो इसीलिए कहा कि जात्याख्यायाम एकस्मिन, कि जब जाति की आख्या हो रही हो, जाति कही जा रही हो, तो एक वचन होता है, किंतु उस एकस्मिन अर्थे, एक होते हुए भी उसमें क्या हो जाता है, बहुवचनम, बहुत्वम भवति, उसमें बहुत्व अर्थ आ जाता है विकल्प से। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो जाति रहने वाली अनेकों में है, इसलिए हम बहुवचन भी करेंगे और एक वचन भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो संपन्नाः यवाः, संपन्नाः व्रीहयः, संपन्नो यवः, संपन्नो व्रीहिः। तो देखो, एक वचन द्विवचन होता कब है, द्वित्व की विवक्षा में द्विवचन, एकत्व की विवक्षा में एक वचन, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन। तो जब बहुत्व की विवक्षा होगी तो बहुवचन होगा। तो यहाँ पर बहुवचन नहीं ला रहे हैं, यहाँ पर उस एकत्व अर्थ में बहुत्व अर्थ को मान रहे हैं। बस समझ में आ रही है। एकत्व अर्थ है जाति, क्योंकि सब में एक है, इसलिए उसमें क्या होना चाहिए, एक वचन ही होना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक में एक वचन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जहाँ एकत्व अर्थ था उसमें हम क्या कर रहे हैं, बहुत्व अर्थ का आरोप कर रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए हमने क्या कहा, बहुनाम वचनम बहुवचनम, कि वो बहुतों का वाचक होता है, ऐसा मानना चाहिए। और जब वो एकत्व विकल्प से होगा, जब एकत्व का वाचक रहेगा तो एक वचन होगा, जब बहुत्व का वाचक होगा तो बहुवचन हो जाएगा। द्विकयो द्विवचने वचन और बहुषु बहुवचनम से। बात समझ में आ गई। तो जाति एक होती है और व्यक्ति अनेक होते हैं। जाति एक होगी, क्यों एक होगी, क्योंकि जिस कारण से हम उसको गौ, मनुष्य, ब्राह्मण इत्यादि कह रहे हैं, वो धर्म सब में एक है, इसलिए जाति एक होती है। और एकत्व होने, एक होने के कारण से उसमें एकत्व अर्थ होता है, अतः हमेशा एक वचन की ही प्राप्ति है। इस सूत्र ने क्या कह दिया कि नहीं, उसमें हम विकल्प से बहुत्व भी मान सकते हैं, मानना चाहिए। बस समझ में आ गई। इसलिए हम दोनों ढंग का प्रयोग करेंगे कि संपन्नाः यवाः, है ना, कि जो हैं वो तैयार हो गए, बहुत सारे हैं, क्योंकि वो जाति धर्म बहुतों में रह रहा है, इसलिए बहुवचन भी हो गया। और यवत्व जाति सब में एक है, वो गुण एक है, धर्म एक है, इसलिए संपन्नः यवः ऐसा भी प्रयोग होगा। बात समझ में आ गई। आगे चलिए। अस्मदो द्वयोश्च, अस्मदः षष्ठी का एक वचन, द्वयोः सप्तमी का द्विवचन, च अव्ययपदम। तो जो पहला सूत्र आपने पढ़ा जात्याख्याय, वह तो एक प्रकार से हम देखें तो सिद्ध भी है कि जाति जब सब में है, इस कारण से बहुवचन भी हो सकता है, और जब उसमें सब में रहने वाला धर्म है, इसलिए हम एक वचन भी कर लेते हैं। दोनों कार्य हम उसमें कर सकते हैं। किंतु अब यहाँ पर जो अगला सूत्र है वो थोड़ा सा अलग ढंग का है। अस्मदो द्वयोश्च, अस्मदः षष्ठी का एक वचन, द्वयोः सप्तमी का द्विवचन, ये किया था। ठीक है, तो अब इसमें आ जाइए, अनुवृत्तियां लाएंगे हम। एकस्मिन बहुवचनम और अन्यतरस्याम, तीनों की अनुवृत्ति लाएंगे। एकस्मिन 59 तक, बहुवचनम 60 तक, अन्यतरस्याम 62 तक। ठीक है ना, इसमें हम तीनों की अनुवृत्ति लाएंगे, अर्थ करेंगे। अस्मदः यह अर्थः, क्या अर्थ करेंगे, अस्मदः यह अर्थः, तस्य एकत्वे द्वित्वे च, एकत्वे की अनुवृत्ति ऊपर से आ रही है एकस्मिन के, और द्वयो इस सूत्र में पढ़ा गया है। ठीक है ना, द्वयो हो इस सूत्र में पढ़ा गया है, इसलिए। तो अस्मदः यह अर्थः तस्य एकत्वे द्वित्वे च बहुत्वं भवति विकल्पेन। कहते हैं अस्मत् का जो अर्थ है, अस्मत् का अर्थ क्या होता है, मैं, उत्तम पुरुष का अर्थ होता है। तो जब अस्मत् का अर्थ होगा, है ना, यानी जब उसका हम प्रयोग कर रहे होंगे,
तो उसके एकत्व में अथवा द्वित्व में विकल्प से बहुवचन भी होता है, बहुत्व भी अर्थ उसमें आता है। जैसे आप प्रयोग कर रही हैं अहम ब्रवीमि, आप उसकी जगह वयम ब्रूमः भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप आवाम ब्रूवः ये प्रयोग करते हैं, वहां पर भी आप वयम ब्रूमः यह अर्थ भी कर सकते हैं प्रयोग। ठीक है, इस सूत्र का इतना ही उद्देश्य है केवल कि जहां पर आप एक वचन और द्विवचन का प्रयोग करते हैं, वहां पर आप उसमें बहुत्व अर्थ का भी समावेश करके क्या कर देंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो हम हिंदी में भी हम लोग प्रयोग करते हैं ना, हम लोग ये भी बोलते हैं मैं कहती हूँ, और हम लोग ये भी प्रयोग करते हैं कि हम कहते हैं। तो जो लोक में जिस प्रकार से प्रयुक्त होता है उसी हिसाब से सामान्य रूप से, वैसे एक व्यक्ति बोल रहा है तो मैं का प्रयोग होता है, और जब दो अथवा दो होते हैं तो हम दोनों भी प्रयोग कर सकते हैं, और हम कह रहे हैं ऐसा भी प्रयोग करते हैं, और जब बहुत होते हैं तब तो हम लोग हम का प्रयोग करते ही करते हैं। किंतु हिंदी में भी कई बार ऐसा होता है कि एक वचन के स्थान पर हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो जैसा लोक में है वैसा ही, तो उस समय संस्कृति लोक भाषा थी, इसलिए तो अहम ब्रवीमि आवाम ब्रूवः इसके स्थान पे वयम ब्रूमः यह प्रयोग भी शुद्ध है। ठीक है, कैसे रूप चलते हैं, ब्रवीति हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से इस सूत्र ने अस्मत् के एकत्व और द्वित्व में बहुत्व अर्थ का प्रयोग किया। अगला सूत्र है फल्गुनी प्रोष्ठपदानां च नक्षत्रे। फल्गुनी प्रोष्ठपदानां षष्ठी का बहुवचन, च अव्ययपदम, नक्षत्रे सप्तमी का एक वचन। समास करेंगे फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च। ये फल्गुनी नक्षत्र और प्रोष्ठपदा नक्षत्र दो दो होते हैं, इसलिए इनको हमेशा द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। फल्गुन्यौ च प्रोष्ठपदे च इति फल्गुनी प्रोष्ठपदाः तासाम फल्गुनी प्रोष्ठपदानाम। इसमें वृत्ति आ रही है द्वयोः बहुवचनम और अन्यतरस्याम। द्वयोः बहुवचनम और अन्यतरस्याम क्या आ रही है, अर्थ करेंगे सूत्र का। फल्गुन्योः द्वयोः प्रोष्ठपदयोश्च द्वयोः नक्षत्रयोः बहुवचनं विकल्पेन भवति। फल्गुन्योः द्वयोः प्रोष्ठपदयोश्च द्वयोः नक्षत्रयोः बहुवचनं विकल्पेन भवति। कहते फल्गुनी नाम के दो नक्षत्र हैं और प्रोष्ठपदा नाम के भी दो नक्षत्र हैं, तो जब भी उनका प्रयोग होगा तो द्विवचन में ही होना चाहिए। जब भी नक्षत्रों का प्रयोग हो तो क्या होना चाहिए, द्विवचन ही होना चाहिए। इस सूत्र ने कहा कि इनमें विकल्प से बहुवचन भी प्रयोग होता है, इसलिए आप उदिताः पूर्वाः फल्गुन्यः बहुवचन भी प्रयोग कर सकते हैं, और उदिते पूर्वे फल्गुन्यौ द्विवचन तो करेंगे ही क्योंकि दो हैं। तो फल्गुनी है ना, उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा प्रोष्ठपदा उत्तरा प्रोष्ठपदा, इस प्रकार से दो दो नक्षत्र हैं आपके। तो फल्गुनी और प्रोष्ठपदा नाम के दो नक्षत्र हैं, तो इनमें हमेशा द्विवचन रहना चाहिए। इस सूत्र ने व्यवस्था दी कि इनमें विकल्प से बहुवचन भी होता है, तो जैसा प्रयोग होगा उसके अनुसार सिद्धियां आपकी होंगी। तो क्या अर्थ हो जाएगा, उदिता पूर्वा फल्गुन्यः, यानी पूर्व फल्गुनी नक्षत्र का उदय हुआ, है ना, पूर्व प्रोष्ठपदा नक्षत्र का उदय हुआ। आगे छंदसी पुनर्वस्वो रेक वचनम। छंदसी सप्तमी का एक वचन, पुनर्वस्वो हो षष्ठी का द्विवचन, एक वचनम प्रथमा का एक वचन। नक्षत्र की अनुवृत्ति आ रही है ऊपर वाले सूत्र से, फल्गुनी प्रोष्ठपदा नाम से नक्षत्र की अनुवृत्ति 62 तक, शेष अनुवृत्तियां पूर्व सूत्रों से आ ही रही। ठीक है, सूत्र का अर्थ करेंगे हम लोग। छंदसि विषये पुनर्वस्वोः नक्षत्रयोः द्वित्वे एकवचनं भवति विकल्पेन। क्या अर्थ हुआ सूत्र का, छंदसि विषये पुनर्वस्वोः नक्षत्रयोः द्वित्वे विकल्पेन एकवचनं भवति। कहते हैं वेद विषय में पुनर्वसु नाम के भी दो नक्षत्र हैं, पुनर्वसु नाम के भी दो नक्षत्र हैं, तो उनमें भी हमेशा द्विवचन होना चाहिए।
इस सूत्र ने कहा कि यदि वेद विषय है तो उसमें क्या हो जाएगा, विकल्प से एक वचन हो जाएगा। लोक में नहीं, लोक में तो द्विवचन ही रहेगा, किंतु वेद विषय में एक वचन हो जाएगा। प्रयोग है जैसे पुनर्वसु नक्षत्रम पुनर्वसु नक्षत्रे, पुनर्वसु नाम के दो नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्रम पुनर्वसु नक्षत्रे। ठीक है, तो यहां पर हो गया, दो थे तो नित्य द्विवचन प्राप्त था, एक वचन विधान कर दिया। विशाखयोश्च, विशाखयो षष्ठी का द्विवचन च अव्ययपदम, इसमें छंदसी एक वचनम की वृत्ति आ रही है, ऊपर वाले सूत्र से 62 तक जाएगी, छंदसी पुनर्वसु और एक वचनम से। इसका भी अर्थ करेंगे सूत्र का हम लोग। छंदसी विषये विशाखयोः नक्षत्रयोः द्वित्वे एक वचनम विकल्पेन भवति। कहते हैं वेद विषय में विशाखा नाम के जो दो नक्षत्र हैं उनके द्विवचन में भी विकल्प से एक वचन हो जाता है। दो हैं तो द्विवचन रहना चाहिए, इसने एक वचन कर दिया, पर वेद विषय में, लोक में नहीं। विशाखा नक्षत्रम विशाखे नक्षत्रे, दोनों प्रयोग होता है, विशाखा नक्षत्रम विशाखे नक्षत्रे। ठीक है, अगला एक सूत्र और है, तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। तिष्य पुनर्वस्वोः षष्ठी का द्विवचन, नक्षत्र द्वंद्वे सप्तमी का एक वचन, बहुवचनस्य षष्ठी का एक वचन, द्विवचनम प्रथमा का एक वचन, नित्यम प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे, तिष्यश्च पुनर्वसूच इति तिष्य पुनर्वसु, तयोः तिष्य पुनर्वस्वोः। कौन सा समास है ये, इतर इतर द्वंद्व, नक्षत्राणाम द्वंद्वः नक्षत्र द्वंद्वः तस्मिन् नक्षत्र द्वंद्वे, षष्ठी तत्पुरुष हो गया। सूत्र का अर्थ बहुत आसान है, कहते हैं तिष्य पुनर्वस्वोः नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य नित्यम द्विवचनम भवति। जैसा सूत्र वैसे ही अर्थ है, तिष्य पुनर्वस्वोः नक्षत्र द्वंद्वे नित्य बहुवचनस्य नित्यम द्विवचनम भवति। कह रहे हैं कि तिष्य पुनर्वस्वोः नक्षत्र द्वंद्वे, तिष्य नाम का एक नक्षत्र है ना, तिष्य जो है वो पुष्य नक्षत्र का ही पर्यायवाची है, जो पुष्य है वही तिष्य है। तो तिष्य नाम का एक नक्षत्र और पुनर्वसु नाम का दो नक्षत्र, तो तीन हो गए, तीन मिला के क्या होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए। किंतु इस सूत्र ने कहा कि नहीं, तिष्य और पुनर्वसु नक्षत्रों का जब द्वंद्व समास करेंगे तो नित्य बहुवचन होना चाहिए था, किंतु बहुवचन न होकर के क्या होगा, नित्य द्विवचन ही होगा। जैसे है ना, उदितौ तिष्य पुनर्वसु दृश्येते, वैसे बहुवचन होना चाहिए था, तिष्य पुनर्वसवः, क्योंकि तिष्य एक पुनर्वसु दो, किंतु इसने कह दिया कि नहीं, यहाँ पर तो बहुवचन होते हुए भी नित्य द्विवचन ही होगा। तो उदितौ तिष्य पुनर्वसु दृश्येते, तिष्य यानी पुष्य और पुनर्वसु नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एक सामान्य व्यवस्था है कि द्वित्व में द्विवचन, एकत्व विवक्षा होने पर एक वचन, बहुत्व की विवक्षा में बहुवचन होता है, तो उसमें कुछ विशेष विधान यहाँ पर किया गया। यहाँ पर ये नहीं कहा कि द्वित्व विवक्षित होने पर द्विवचन हो, ये बहुवचन हो जाएगा, अभी तो द्वित्व अर्थ में बहुत्व अर्थ हो जाएगा, एकत्व अर्थ में बहुत्व अर्थ हो जाएगा, या बहुत्व में द्वित्व अर्थ हो जाएगा। वहां पर अर्थ को ही परिवर्तित कर दिया, और फिर जब वो अर्थ आ गया तो फिर द्वेकयोर द्विवचनिक वचन इत्यादि सूत्रों से उनमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इत्यादि विभाग हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक प्रकार से वचन है ना, एकत्वादि अर्थ प्रकरण आपका था, जो कि समाप्त